चलो देखो इधर बेटा सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा, ये भी दो न्यूमेरिकल एक पहले करा चुके हैं बेटा। अब ये दो और न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इस तरीके से एक चित्र से संबंधित एक सवाल जरूर आता है। देखो बेटा इधर सभी लोग, पर ये सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान। ये इतना लिखा होगा बेटा और ये चित्र बना होगा। इस चित्र को देख देख के ही सवाल लगाना है। क्या करोगे? देख देख के सवाल लगाना है। अब देखो बेटा चित्र देख रहे हो सभी लोग, चित्र में तुमको ये किस क्रम में दिखा रहे हैं, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे बेटा, समांतर क्रम। जब इसका निकालेंगे इसके बीच का आ जाएगा, ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो बेटा इधर देखो, हमने ये बेटा देखो V दे रखा है, R1 दे रखा है चित्र में, R2 भी दे रखा है, R3 भी दे रखा है, और ज्ञात क्या करना है, I। तो पहले बेटा हम किसका लगाए निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर R1 बेटा कितना है 4, R2 कितना है बेटा 4। बेटा इसको 1/r बेटा इसका हमने लासा लिया 4। जब हर समान होते तो अंश में जोड़ देते, क्या जोड़ देते, अगर घटाना होता है ऋण का चिन्ह होता तो घटा देते, अगर जोड़ का तो जोड़ देते जब हर समान होते। तो बेटा देखो 4 1 1 कितना बेटा 2, 2 कदम 2 2 दूनी 4। तो 1/r बराबर बेटा कितना आ गया 2, 1/2 आया, तिरछी गुणा कर दी बेटा, तो r बराबर कितना आ गया 2। तो ये किसके बीच का है बेटा, इसके बीच का। अब ये और बेटा ये दो किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। क्या हो गए, तो बेटा देखो r डैश, फिर बेटा हमको निकालना क्या है, समांतर श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए बेटा ये r को निकाल ही दिया था, तो अगले को क्या मान लें, r डैश। तो r डैश बराबर क्या होगा, जो r निकाला है और ये इसको क्या मान लो, r3 मान लो, क्योंकि r1 और r2 तो इसी को मान दिया है। तो r3 किसको मान लो बेटा, इसको। तो r और धन r3, तो r डैश बराबर बेटा r कितना निकाला है 2। तो देखो ये रख दिया, r3 बेटा कितना है 2, और ये किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। दोनों को रखा तो r डैश बराबर 2 2 4। अब बेटा 4 और निकाला है हमारा तुल्य प्रतिरोध। क्या निकाला है, पहले समांतर निकाला फिर श्रेणी निकाला। अब बेटा हमको निकालना क्या है, ये धारा निकालनी, ये नहीं पता है। तो बेटा धारा निकालने के लिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। मगर हमारा दिया किसमें, R का मान है डैश, तो क्या लिख दिया VIR डैश। R ये निकाला मगर मान कौन सा रखा है बेटा ये, तो V बराबर IR डैश। इधर देखो बेटा इसमें मान रखा, तो बेटा V कितना दिया है, देखो चित्र में देखो 10 रख दिया, I नहीं पता है, R बेटा कितना निकाला है 4, तो 4 रख दिया बेटा, ये 10 है ये 4, काटो बेटा इसको, 2 दूनी 2 पंचे 10। I को बेटा रोका तो 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे, इसको बेटा भाग देंगे, भाग देने पर कितना आ जाएगा 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 बराबर I। तो I बराबर कितना आ गया बेटा 2.5 एम्पीयर। अब बेटा अगला सवाल देख लो, विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, परिणामी प्रतिरोध। अब परिणामी प्रतिरोध इस चित्र बेटा ज्ञात करने के लिए इस चित्र को हमको देखना है। बेटा ये किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा, ये श्रेणी क्रम में है। तो बेटा पहले हम क्या निकाले, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या लिखाया है, डेरिवेशन करवाए थे दोनों। तो क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा इनमें कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ दो, 2 धन 3 धन 4, तीनों को जोड़ा कितना आ गया बेटा 9। इधर देखो तो बेटा 9 आ गया, तो इसके बीच का आया होगा बेटा, किसके बीच का, इसके बीच का। बेटा अब ये और ये किस क्रम में हो गया बेटा, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए, तो जब समांतर क्रम में हो गए तो बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा, R निकाल ही लिया है तो अगले को क्या मानेंगे R डैश। तो 1/r डैश, 1/r ये 9 जो निकला और ये एक 9 दिया है, तो 1/r प्लस 1/r4, क्योंकि R3 तक बेटा ये तीनों मान लिए, तो अगला क्या होगा R4 ही होगा, तो अगले को क्या मान लिया R4। तो बेटा जब मान रखा 1/r बराबर 1/r बेटा कितना है 9, R4 बेटा कितना है 9 रखा, 1/r बेटा इसको आधार समान है, मतलब हर समान है बेटा। जब हर समान है तो 9 बेटा अंश जोड़ देते हैं, एक एक कितना होगा बेटा, एक एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो 1 धन 1 बटे 9। तो 1/r बेटा 1/r 1 1 2/9, तिरछी गुणा करो बेटा, 2 को r में गुणा किया कितना आ गया बेटा 2r बराबर 9। अब बेटा r को रोका, 2 कहाँ जाएगा बटे,
9 का आधा कितना होता है बेटा 4.5। ठीक, तो r बराबर कितना आ गया बेटा 2। मतलब ये चीज है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत?